हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी दोपहर के लगभग मतलब 3 बज रहे हैं लगभग। तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्लर में और बेटू को अपने हेयर कट करवाने हैं। तो मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ पार्लर में। और ये मैं लेके आई हूँ, पास में ही ड्रीम पैलेस है तो वहाँ पे मैं लेके आई हूँ। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है। तो बहुत अच्छा मतलब पार्लर है और बहुत अच्छी सारी चीज़ें होती है, सर्विस बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने सुना था तो मैंने सोचा कि चलो अपनी फ्रेंड के साथ बातें भी हो जाएगी और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। और वीटू के हेयर स्टाइल की भी कुछ लुक चेंज करते हैं, देखते हैं कि यहाँ की सर्विस कैसे होती है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे फाइनली। और बिट्टू बस एक्साइटेड थी कि मम्मा बहुत छोटे नहीं करवाने हैं और उसके बेबी मतलब बेबी कट वो करवाई है तो उसको वही पसंद है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और चेंज कर दें, बट शादी है तो उसको लग रहा है कि मम्मा बस वही मुझे करवाना है। और ये रही मेरी फ्रेंड जो अपने काम में बिजी हुई है। तो यहाँ पे बिट्टू का हेयर स्टाइल चेंज हो गया है और फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो बहुत ही क्यूट लग रही थी बिट्टू। आप लोगों को इसका लुक कैसा लगा? मुझे तो बहुत प्यारा लगा। सामने से बेबी, उसके बाद मैंने पीछे से यू शेप दिलाया था तो अच्छा लग रहा था। और स्ट्रेट हेयर हैं बिट्टू के, अभी छोटी बच्ची है तो उसके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगेगा। तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा था। और बगल में ही एक रेस्टोरेंट था तो हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे आके पहले तो हमने जूस मतलब कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी कुछ ऐसे ही पीने के लिए जूस वगैरह लिया। फिर यहाँ पे राधिका भी एंजॉय कर रही थी और बेतूर तो बहुत ही अपने आप को फ्री महसूस कर रही थी कि बहुत अच्छी हेयर कटिंग हुई है। और ये रही मेरी फ्रेंड, तो उसके साथ भी हमने बस मसाला डोसा ऑर्डर किया 2 प्लेट और उसमें ही हम लोगों का लगभग सब कुछ हो गया था। यहाँ पे हमारा डोसा आ गया था, बहुत ही टेस्टी ये दो डोसा था। तो मसाला डोसा हम लोग खाए। और यहाँ पे राधिका के मन का तो कुछ था नहीं क्योंकि बाहर का इन्हें कुछ खिलाते नहीं हैं। और अभी वैसे भी राधिका मेरी कुछ खाती नहीं है। तो खा पी के बस शाम हो गई थी, लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे थे। फिर हम लोग घर के लिए वापस निकल आए और अभी रास्ते में ही थे। फिर मेरे हस्बैंड आए हमको लिए और घर आके राधू और बाबू दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे तो थक के थोड़ा सा सो गए। और मैंने फटाफट काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं दोपहर में ही पैकिंग वगैरह कर ली थी। और आगे ब्लॉग में बताएंगे कि आगे ब्लॉग में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने थोड़ा सा सुला दिया था। यहाँ पे बाबू और राधिका दोनों खेलने में बिजी थे तो दोनों सो जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाती हूँ और बेटू तो थोड़ा थक के सो भी गई है। तो बेटू सो रही थी और मैं यहाँ पे रेडी हो गई सारा सामान वगैरह पैक करके। और अभी रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने तीनों बच्चों को रेडी किया क्योंकि बच्चे सो के उठे थे तो फ्रेश हो गए थे। और यहाँ पे रेडी हो गए थे तीनों बच्चे और सामान भी हमारा पैक हो गया था क्योंकि छुट्टियाँ भी स्टार्ट हैं और हम जा रहे थे अपने घर। तो सामान पैक हो चुका था और हम लोग वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड का। तो अभी वो आएंगे फिर हम साथ में जाने वाले हैं। और हमारा गांव ज़्यादा पास नहीं है तो 1 घंटे का रास्ता होता है तो रात को भी निकलो तो आराम से पहुंच जाते हैं। मतलब 1 घंटे में पक्का मतलब अच्छे से पहुंच जाते हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में थे और बातें करते हुए निकल गए। तो यहाँ पे गोपाल जी को भी ले आना रहता है क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता है तो भगवान जी को छोड़ के आना भी ठीक नहीं रहता है। तो बेटू हर बार लेके आती है अपने लड्डू गोपाल को और काफ़ी इंजॉय करते हुए आ रही थी। और बाबू और राधिका दोनों ही सो गए थे। बाबू अपने पापा के पास बैठा था और मैं और बेटू बातें करते हुए राधिका को प्यारी देते हुए बस पहुंचने ही वाले थे घर। और घर के पास में ही पहुंच चुके थे, काफ़ी नज़दीक में ही है हमारा गांव। तो पास आ चुके थे। अभी हम लोग अपने गांव के अंदर आ चुके हैं और लगभग 9 बज चुके हैं। लगभग 1 घंटे लगता है, मैंने पहले ही बताया था हमारे घर पहुंचने में। तो ये अभी घर पे आ चुके हैं और यहाँ आके फिर बेटू सबसे पहले आई, फिर मम्मी आई राधिका को ली और
घर पे आते हैं हम लोग कहीं से बाहर से तो बच्चे की गिट्टी उतारते हैं 7 बार वार करके। तो मेरी नंद भी आ चुकी थी तो फिर सबको देख के राधिका पहचान नहीं रही थी क्योंकि वो नींद से भी उठी है तो किसी के पास जा नहीं रही थी। यहाँ पे मैं रूम में भी लेके आई तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो राधिका बहुत नींद में थी और अभी हम लोग घर आ चुके हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।